नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है, आज जनरल इंग्लिश रुक जाना नहीं का लास्ट ईयर का जनरल इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि इससे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहे, एक आइडिया मिलता रहे कि किस टाइप का पेपर आता है और इजी डिफ़िकल्ट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चन को इन पेपर्स को देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, इसके पहले हमने साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का सॉल्यूशन डाल दिया है और जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए सॉल्यूशन उसका उसको कमेंट बॉक्स में आप आस्क करिए, हम उसका वीडियो डालेंगे। ठीक है, और अभी तो पेपर सॉल्यूशन है, इसके बाद हम अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी पेपर की तैयारी करवाएंगे आपकी, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। और जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं तो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचेगी। और हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप फर्स्ट पेपर देखेंगे इस टाइप का, जो आपका पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, ABCD में। ठीक है, ए सेक्शन में आपकी पैसेज रहेंगी। ठीक है, पैसेज देख सकते हैं, गिन लीजिए कितने हैं। एक बड़ी डिस्कर्सिव पैसेज है। ठीक है, 2 और 3 पैसेज है आपकी। ठीक है, 3 पैसेज आपके एग्ज़ाम में आएंगी। अब बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि पैसेज को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं कि कैसे आपको ईजिली बहुत कम समय में आप अच्छे से पूरी पैसेज को सॉल्व कर पाएँ, ऐसा वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, और अगर ज़्यादातर कमेंट आए तो उसमें भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर। सेक्शन बी में देखिए क्या ये पिछले साल क्या आया हुआ था। योगेंद्र जो तो मैरिज पार्टी के लिए लेटर लिखने के लिए आता है। ठीक है, और राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, मतलब मैरिज पार्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना, मतलब प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है कि दोस्त की मैरिज पार्टी अटेंड करने जाना है। ठीक है, सेकंड में अथवा में आया था राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, हाँ फ्रेंड के लिए लेटर लिखना था। ठीक है, और फिर देखिए फिर पैसेज आई हुई थी एक और ऐसे आया हुआ था। ठीक है, अगर ऐसे वंडर ऑफ साइंस आपसे नहीं आता है, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस ये देखिए, माई मैन, ये यूजेस ऑफ एब्यूजेस ऑफ साइंस। ठीक है, वही है वंडर ऑफ साइंस। अगर आपको नहीं आता तो उसका लिंक, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आई बटन पर भी है, वहाँ से जाके देख लीजिए। मैंने समझा के रखा है कि वंडर ऑफ साइंस कैसे याद करें, बड़े इजी ट्रिक में। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्या है, सेक्शन सी, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। इसमें ग्रामर सेक्शन, इसमें बच्चे ज़्यादातर मात खा जाते हैं। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या लिखा है, रवि इज डैश डैश SDM, तो इसमें आर्टिकल आया हुआ है AND, तो इसमें किसका यूज होगा। तो देखिए यहाँ यूज होगा आपका N का यूज होगा। ठीक है, क्यों N का यूज होगा, क्योंकि ये जो हम अप्रोनाउंसिएट कर रहे हैं ये SDM, तो ये पहला जो लेटर होगा, पहला लेटर जो होगा वो वॉवेल साउंड हो। अगर वॉवेल साउंड आता है तो वहाँ हम N का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, द बर्ड्स, समझ रहे हैं ना, ये अगर मान लीजिए कोई भी नाउन आ रही है यहाँ और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण, अगर पहला शब्द अगर वॉवेल साउंड आ रहा है, हिंदी का वॉवेल साउंड, मतलब आ से लेके आहा तक के बीच का अगर उच्चारण आता है तो मतलब समझ लीजिए वहाँ N होगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द बर्ड्स फ्लाई इन डैश डैश स्काई, तो क्या होगा AN द। अब स्काई क्या है, यूनिवर्सल थिंग है। ठीक है, एक वन एंड ओनली है। ठीक है, यूनिक चीज़ है, और इन सब चीज़ों में क्या लगाते हैं हम, द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। थर्ड देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स डैश डैश द गर्ल्स बिटवीन द और टू और एमंग, क्या होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दीजिए, दीज पेन्स, ये पेन, डैश डैश द गर्ल्स, टू कहाँ, तो लड़कियों के बीच में, बिटवीन कि लड़कियों को, कि अमंग, तो यहाँ आपका होगा टू द गर्ल्स, बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स टू द गर्ल्स। ठीक है, अमंग बिल्कुल नहीं होगा, बिटवीन किसी के बीच की बात की जाती है, तो यहाँ आपका आंसर होगा 2। ठीक है, बिटवीन अमंग में कंफ्यूज मत होइएगा, जब कोई भी, अगर मान लीजिए भीड़ के बीच में तो अमंग का यूज करेंगे। ठीक है, अमंग द क्राउड। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं राम और श्याम के बीच में तो बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, 2 लोग के बीच के लिए बिटवीन का यूज। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, वर्क हार्ड डैश डैश यू विल फेल, तो इसके लिए वर्क हार्ड और यू विल फेल होगा। ठीक है, कि कड़ी मेहनत करिए वरना आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ नंबर, डॉग सेल्डम बाइट,
तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये तो एक रेडीमेड सेंटेंस है, ठीक है, मतलब जो कुत्ते भौंकते वो काटते नहीं। फिर देखिए 6 नंबर, गिव मी डैश डैश वाटर टू ड्रिंक, यहाँ क्या यूज करेंगे, सम, एनी, मैनी, क्या यूज करेंगे, मैनी तो होगा नहीं क्योंकि काउंटेबल के लिए होता है, और एनी भी नहीं होगा क्योंकि एनी एक किसी स्पेसिफिक गिनी हुई चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ होगा सम, पानी को हम गिन नहीं सकते इसलिए सम का यूज करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बी, फिल इन द ब्लैंक्स, ए भी है। देखिए समबडी इज डैश डैश द रूम, इसमें एनी 5 पढ़ना है, ठीक है। समबडी इज डैश डैश द रूम राइट नाउ, तो मतलब क्लीन, इसका करेक्ट करना है, वर्ब करेक्ट करना है, ठीक है। समबडी इज डैश डैश द रूम राइट नाउ, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है, राइट नाउ मतलब जस्ट एग्जैक्टली अभी की बात हो रही है, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ इज लगा है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि काम अभी भी चल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगी, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में। तो कॉन्टीन्यूस फॉर्म क्या होती है इसकी, आईएनजी फॉर्म, क्लीनिंग, ठीक है। तो समबडी इज क्लीनिंग द रूम राइट नाउ होगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यस्टरडे आई डैश डैश टू द थिएटर, तो देखिए गो की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखो कि हाँ यस्टरडे लगा मतलब कल की बात है, ठीक है, कल की बात मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, और जब काम कंप्लीट होता है हम किस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ होगा वेंट। क्या बनेगा आपका, यस्टरडे आई वेंट टू द थिएटर, ठीक है। बहुत बारीकी से समझना पड़ता है सेंटेंस को, और ये सेंटेंसेस बहुत ईजी रहते हैं लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड देखिए, दे डैश डैश प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 1 आवर, तो हैज़ बीन, हैव बीन क्या होगा, तो देखिए दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, है ना। फिर देखिए फोर्थ नंबर, आई न्यू रीना वॉज वेरी बिजी सो आई डैश डैश डिस्टर्ब हर, तो क्या डिड नॉट, डू नॉट क्या होगा, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ ट्रिक, आई न्यू रीना मतलब न्यू किसकी सेकंड फॉर्म है, नो की सेकंड फॉर्म है, मतलब हम इससे समझ में आ रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि आई न्यू रीना, मुझे पता था, वेरी बिजी कि रीना बहुत बिजी थी, तो सो आई डिड नॉट, यहाँ होगा आई डिड नॉट डिस्टर्ब हर, ठीक है, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। फिर देखिए फिफ्थ नंबर, सी डैश डैश हर एलाइंग मदर, तो क्या होगा, एलिंग मदर, तो सी डैश डैश हर एलिंग मदर, लुक और लुक्स और आफ्टर, तो क्या हाँ मतलब लुक आफ्टर होगा कि लुक्स आफ्टर होगा, क्या होगा, तो सी लुक्स आफ्टर हर एलिंग मदर, मतलब यहाँ लुक्स आफ्टर होगा। सी मतलब एक लड़की है तो एक गर्ल के लिए क्या लगाते हैं हम, यस से यस वर्ब में, ठीक है, तो सी लुक्स आफ्टर। अब देखिए सिक्स नंबर, द टेलीफोन डैश डैश बाई ग्रैंड माँ ग्राहम बेल, टेलीफोन वाज, तो क्या होगा, अब देखो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, तो इन्वेंशन कर थोड़ी रहे हैं, कर दिया उन्होंने, तो द टेलीफोन वाज, यहाँ क्या होगा, वाज इन्वेंटेड, वाज भी आएगा, हाँ याद रखिए वाज भी आएगा क्योंकि ये इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है, तो यहाँ हम लगे वाज इन्वेंटेड। समझ में आ रहा बच्चों, अगर जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स पर जल्दी जल्दी पूछ लो, ठीक है। फिर देखो डू एज डायरेक्टेड आया है, मिस्टर पालीवाल लिव्स इन इंदौर, चेंज इनटू निगेटिव, इसको निगेटिव बनाना है, तो देखिए मिस्टर पालीवाल लिव्स मतलब ऐसे ये लग रहा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही, इसमें निगेटिव बनाने की क्या बन जाएगा, मिस्टर पालीवाल डज नॉट लिव इन इंदौर, ठीक है, डज नॉट, क्योंकि डज हम कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट में सिंगुलर में, और किसी का नाम सिंगुलर होता है। फिर देखिए सेकंड, निकिता इज योर बेस्ट फ्रेंड, मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हु का यूज करके क्वेश्चन बनाना है कि निकिता इज बेस्ट फ्रेंड, तो ये आंसर है कि निकिता जो है तुम्हारी प्रिय मित्र है, सबसे अच्छी दोस्त है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनाएगा, पहले हिंदी से क्रिएट कर लो कि क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपका प्रिय मित्र कौन है, ये ना बनेगा क्वेश्चन, तो आपका प्रिय मित्र कौन है, तो निकिता की जगह हु लगा दो तो बन जाएगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन, चूकीलाल फाइंड्स ए पॉट ऑफ गोल्ड, तो चेंज इनटू इंटरोगेटिव, चूकीलाल फाइंड्स मतलब फाइंड में यस लगा रहा है, मतलब ये समझा रहा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, यस प्रेजेंट में लगता है, तो इंटरोगेटिव लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चूकीलाल किसी का नाम है तो किसी के नाम के साथ क्या लगाते हैं हम, डज लगाते हैं, तो डज लगा दो, डज चूकीलाल, फिर एस जो यहाँ चला गया फाइंड्स का, तो अब क्यों लगाएंगे हम, फाइंड कर देंगे, डज चूकीलाल फाइंड ए पॉट गोल्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, अशोका हैज़ प्लेड 2 हॉकी मैचेस,
चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अशोका हैज़ प्लेड हु टू हॉकी मैचेस, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो इसको क्या कर देंगे, अशोका हैज़ बीन प्लेइंग, अशोका हैज़ बीन प्लेइंग 2 हॉकी मैचेस, बस हो गया। फिर देखिए सुहानी इज़ वेरी वीक सी कैन नॉट अटेंड हर क्लास, सुहानी बहुत कमज़ोर है, वह क्लास अटेंड नहीं कर सकती। तो इसको कंबाइन करना सो दैट से, तो क्या लगाना है, वेरी को रिप्लेस करके सो लगा दो, सुहानी इज़ सो वीक, फिर इसके बाद यहाँ दैट लगा दो, क्योंकि सेंटेंस को कंबाइन करते तो हम दैट लगाते हैं, ठीक है। तो सुहानी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट अटेंड हर क्लास, बस हो गया। फिर देखिए 6 नंबर, मिस्टर करण टीचर इज क्लास, ये क्या रीअरेंज करना। तो रीअरेंज का फंडा अच्छे समझना ध्यानपूर्वक। रीअरेंज का फंडा ये है कि सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क है, नहीं है मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, मतलब इसका मतलब इंटरोगेटिव नहीं है, ये कंफर्म हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले इसका फंडा क्या होता है कि सब्जेक्ट को ढूंढना होता है हमें, जब इससे क्लियर हुआ तो सब्जेक्ट क्या आपने मिस्टर करण, ठीक है। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, तो मिस्टर करण इज, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, मिस्टर करण इज। फिर इसके बाद क्या नाउन, वर्ब क्या है, वर्ब है नहीं यहाँ, तो क्या होगा टीचर, ठीक है। मिस्टर करण इज टीचर, सॉरी मिस्टर करण इज अवर क्लास टीचर होगा, ठीक है, टीचर लास्ट में आएगा, ठीक है, मिस्टर करण इज अवर क्लास टीचर। समझ में आ रहा है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब इनको करेक्ट करना है। देखो हु इज योर डैश डैश, क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा, अपने से बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कमेंट में क्या होगा। अब बहुत कन्फ्यूजन, देखो प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत और प्रिंसिपल मतलब होता है जो हमारे प्रधानाचार्य, ठीक है। तो हमारा क्या होगा यहाँ, हु इज मतलब कौन है, किसी इंसान की बात हो रही थी, यहाँ हमारा ये वाला प्रिंसिपल होगा, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होगा। आई हैव डैश डैश प्रॉब्लम्स, तो आई हैव क्या प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, तो एनी नहीं होगा क्योंकि एनी अनगिनत में एक में होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे सम, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। देयर आर 100 डैश डैश इन द ग्राउंड, देयर आर 100 शीप्स इन द ग्राउंड, शीप्स होगा, हाँ बहुत से बच्चे बोलेंगे हाँ क्योंकि बहुत सारी भेड़ें हैं तो शीप्स होगा बहुवचन। तो हमेशा याद रखना कि शीप का बहुवचन प्लूरल शीप ही होता है, हमेशा दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट देखो द स्टूडेंट्स हैव डैश डैश डूइंग क्लास वर्क फॉर 2 आवर्स, इसको बीन लगाना कि बी लगेगा, जब हैव लगा तो बीन न लगाएंगे, तो इसमें बीन लगाएंगे, ठीक है, हैव बीन। डैश डैश आई कम इन द सर क्लास, क्लास सर मे आई कम इन द क्लास, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो देख लीजिए सेक्शन डी भी। अगर आपको पैसेज सॉल्विंग चाहिए तो लिंक कमेंट करो, हम उसका वीडियो बहुत जल्द बताएंगे। अगर कमेंट में देखो यार बनाओ, अगर कोई कुछ भी आप बोलोगे उसके लिए हाजिर है, जो कुछ आप बोलोगे उसके लिए हाजिर हो, ठीक है। सो आज के बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।